बैठ 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 जल्दी बैठ। अच्छा, अपन चैप्टर कौन सा चालू किया था अपन ने? एसी थ्योरी का, एसी थ्योरी चैप्टर चालू किया था। मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करके बता दो, एसी का पूरा नाम? प्रत्यावर्ती धारा, इंग्लिश में तो अल्टरनेटिव करंट। एसी उत्पन्न करने वाली मशीन क्या कहलाती है? अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। ठीक है। अगली खास बात, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इतना लाउडली मत बोलो, मेरे को सुनाई देता है। प्लस माइनस 3%। अगला, एसी का उत्पादन, एसी का उत्पादन कितने पे किया जाता है? 11 केवी। एसी का उत्पादन 11 केवी पर किया जाता है। फिर पूछ ले किया जा सकता है तो 33 केवी। इसके आगे लिख देना किया जा सकता है, किया जा सकता है। चले अगला, एसी का पारेषण, एसी का पारेषण। पारेषण में पहले बता चुका हूं, फिलहाल ये सेकंड ईयर का चैप्टर है तो आगे बढ़ाऊंगा। पारेषण किसको बोलते हैं? विद्युत को। किसको? विद्युत को। उत्पादन केंद्र से, कहां से? उत्पादन केंद्र से कहां तक लाना? वितरण केंद्र तक लाना। वितरण केंद्र तक लाना क्या कहलाता है? पारेषण कहलाता है। अगला, तो एसी का पारेषण, पारेषण किसका होता है? एसी का होता है। डीसी का पारेषण नहीं होता। कारण बता चुका हूं क्यों नहीं होता। एसी का पारेषण कितने वोल्टेज पे होता है भाई? पारेषण भी 2 प्रकार के पढ़े थे। कितने प्रकार के पढ़े थे? 2 प्रकार। कौन कौन से पारेषण थे? हल्का सा यही, हल्का सा यहां बता देता हूं। एक तो था प्राथमिक पारेषण, प्राथमिक पारेषण, और एक होता है द्वितीयक पारेषण। प्राथमिक पारेषण और द्वितीयक। प्राथमिक पारेषण के अंदर वोल्टेज का जो वैल्यू आती है वो होती है 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी। ये सारे किस में आते हैं? प्राथमिक पारेषण। सेकंड अगर पारेषण पूछे तो याद रखना, 2 ये कितने? 2। हाँ, 66 केवी और 33 केवी। ये कौन सा? द्वितीयक पारेषण। अगर आपको टोटल पूछे एसी पारेषण वोल्टता की वैल्यू क्या है तो सारी है। एसी पारेषण वोल्टता तो सारी है। अगर आपको पर्टिकुलर पूछ ले द्वितीयक पारेषण वोल्टता की वैल्यू क्या है तो याद रखना 66 और 33 है। और प्राथमिक पूछ ले तो 4 है, 765, 400, 220 और 132। अगला, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एसी में जो होता है एसी का धारा घनत्व, एसी का धारा घनत्व पहले बता चुका हूं। पहले बता दो धारा घनत्व क्या तरीके से? धारा घनत्व क्या तरीके से? प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा बटा कटाक्ष क्षेत्रफल, कटाक्ष क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? धारा घनत्व। धारा घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है किससे? मोटोरे जे से। प्रवाहित धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। कटाक्ष क्षेत्रफल को ए से, एरिया। चलते हैं आगे। आई की इकाई क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। बटा एरिया की इकाई मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है? धारा घनत्व। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इकाइयां याद रखना। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है? धारा घनत्व। अगला, इसी के अंदर इसी के तौर पर मैं छोटा सा यही लिख देता हूं। एसी का धारा घनत्व क्या होता है? बदलता रहता है, बदलता रहता है। क्यों? कोई पूछ ले तो क्यों? एसी बदलती रहती है। अगला, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद एसी के अंदर खास खास बातें यही पढ़ी थी मोस्टली। मेरे को तो डेफिनेशन बता दो, एसी क्या तरीके से? जो एक निश्चित समय पर अपना मान, वह वैद्युतिक राशि, वे वैद्युतिक राशि, वैद्युतिक राशि जो एक निश्चित समय अंतराल पर, जो एक निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर, समय अंतराल पर अपनी मान व दिशा, अपनी मान व दिशा, दिशा दोनों बदलती, दोनों बदलती क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती कहलाती है। चलूं आगे। प्रत्यावर्ती
कहलाती है। अगला एक छोटी सी चीज 2-4 और बताई थी मैंने कहा, एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती? एसी को डीसी बनाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? मैंने 2 चीजें लिखवाई थी ऐसे। एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में, कौन करता है? रेक्टिफायर। ये रिवाइज करवा रहा हूं। अगला अगर आपको बोले डीसी को एसी में बदलने वाली चीज क्या कहलाती है, या कंपोनेंट क्या कहलाता है? इन्वर्टर या रोटरी कन्वर्टर। इन्वर्टर या रोटरी कन्वर्टर, ये हो गया था। फिर डीसी के अंदर कुछ बात की थी, पूरा नाम वगैरह सारा कुछ पूछ लिया था। मैं आगे टॉपिक चालू कर रहा हूं, वो देखो, मोस्टली अपन ने पढ़ लिया था। अब बात करेंगे एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी। आप सबको पता है एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अब अपन देखेंगे फ्रीक्वेंसी कहता किसे है या आवृत्ति किसे कहता है। बात करते हैं आवर्ती। साथ ही साथ एक बात ये कंफर्म कर लो, एसी जो होती है वेव के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार। कौन कौन सी थी? साइनोसोडल यानी कि जयावक्रीय, दूसरी त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल, तीसरी थी वर्गाकार यानी कि स्क्वायर वेव, चौथी कौन सी थी? साटूथ वेव यानी कि आरीदंत तरंग। चलूं आगे आजो। आवर्ती किसे कहते हैं? किसी वैद्युतिक राशि द्वारा एक ही डेफिनेशन में सारे समझा दूंगा, ध्यान देना। किसी वैद्युतिक राशि द्वारा एक कितने में? 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। अगली खास बात, आवर्ती कहलाती है। आवर्ती को प्रदर्शित किससे किया जाता है, ये पूछा जाएगा आपसे, ये आपको पता होना चाहिए। आवर्ती को प्रदर्शित किससे किया जाता है? एफ से, मोटोडे एफ से। किससे किया जाता है? मोटोडे से। अगली खास बात फिर पूछी जाएगी, इकाई या यूनिट। आवर्ती की इकाई या यूनिट क्या होती है? इकाई क्या होती है? आप सबने पढ़ा हुआ है। इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज, जिसको आप दिखा दो HZ से। जो वर्तमान में आप जो फ्रीक्वेंसी पूछते हैं वो क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है आवर्ती इकाई? हर्ट्ज। मैं एक चीज पहले बता रहा हूं जो आज से पहले चलती थी, एक और अन्य इकाई होती है। अन्य इकाई होती है साइकिल पर सेकंड। क्या होती है? साइकिल पर सेकंड। हिंदी में भी लिख देता हूं, समझ जाओगे। साइकिल पर सेकंड, ये भी ध्यान रखना। साइकिल पर सेकंड मतलब प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। प्रति लग गया ना, पर सेकंड चक्रों की संख्या। ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई? दोबारा देखो, इसी से बनाते हैं डेफिनेशन। प्रति सेकंड तय किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। दोनों वर्ड याद रखना। एक तो क्या, किसी वैद्युतिक राशि द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्ती। अगला प्रदर्शित करते हैं एफ से। इकाई होती है हर्ट्ज। अन्य इकाई क्या होती है? साइकिल पर सेकंड। अन्य इकाई क्या होती है? साइकिल पर सेकंड। ना दो क्या करो फिर या मुंह फाड़ते हो। साइकिल पर सेकंड। चलो आगे, तो याद रखना प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। अपने इंडिया के अंदर भारत में आवर्ती जो होती है वो फिक्स है। भारत में आवर्ती का मान कितना है? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। एक कई किताबें लिखती है आप यूएसए में यानी कि अमेरिका में, अगर पूछे तो कितनी होती है? 60 हर्ट्ज। कितनी होती है? 60 हर्ट्ज। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी? दोबारा सुन लेना। आवर्ती 1 सेकंड में तय की गई चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। मैंने कहा सर समझा नहीं, डायग्राम से समझा दो। अपन एसी का कुछ ऐसे नहीं बनाते क्या? सिंबल ये आता है 0, ये प्लस और ये माइनस। ये गए पहला चक्कर, दूसरा, ये दूसरा चक्कर,
यहां से यहां तक क्या कितना चक्कर कहलाता है? एक चक्कर। 360 डिग्री तक क्या कहलाएगा? एक चक्कर। फिर जस्ट अगला शुरू हो गया यहां से यहां तक दूसरा चक्कर। ये एक सेकंड में, कितने सेकंड में? एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है? 50। कितने? 50। अरे अब लिखा हो ना 50 शटल एक सेकंड में। एक चक्रों की कहलाती है आवर्ती। तो भारत में आवर्ती का मान कितना? 50 शटल। तो एक सेकंड में कितने चक्कर लेती है? वो 50 बार लेती है। तभी तो आपको कंपन हो रहा है, तेजी से कंपन नहीं होता क्या शरीर में आपको जब झटका लगता है? ये 50 बार ऊपर नीचे होती है। और एक बार शून्य जरूर होती है। देखो यहाँ पे भी शून्य है इसका मान, यहाँ पे भी शून्य और यहाँ पे भी शून्य और ये वापस यहाँ पे शून्य। तो एक बार ऐसे आपको जब पकड़ते तो छोड़ती जरूर है। इसी के कारण से अपने क्या लगता है? झटके लगते हैं। डीसी ऐसा काम नहीं करते, इसीलिए कहते हैं डीसी एसी से क्या होती है? ज्यादा खतरनाक होती, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगली खास बात देखिए, इसका एक फॉर्मूला है आपको याद रखना। एफ बराबर एनपी बट्टा 120। एनपी बट्टा 120 आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र है। एफ बराबर एनपी बट्टा 120। एनपी बट्टा 120। जहां आपसे अगर पूछा जाए, जहां एफ का मतलब तो आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है? आवर्ती या फ्रीक्वेंसी। इकाई कितनी होती है? अटरज। इकाई क्या होती है? अटरज। दूसरी बात का एन यानी क्या होती है? नंबर नहीं होते, चक्रों की संख्या। चक्रों की नंबर ऑफ टर्न होता है। चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या। पी का मतलब होता है पोलो की संख्या। पोलो की संख्या की संख्या। दोबारा सुन लेना, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एनपी बट्टा 120। एनपी बट्टा 120। चलो आगे इस पे करेंगे एग्जांपल। एक मोटर या एक अल्टरनेटर की बात कर लेते हैं। ऐसे की बात कर रहे हैं तो एक अल्टरनेटर में पोलो की संख्या। एक अल्टरनेटर में पोलो की संख्या 4 है। पोलो की संख्या कितनी है? 4 है। जिसे 230 वोल्ट तथा 5 एम्पियर की सप्लाई से संयोजित किया जाता है। किया जाता है जो 1200 आरपीएम पर घूर्णन करता है। तो अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक की आवर्ती ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? आवर्ती ज्ञात करो। चलो आगे। एक अल्टरनेटर है जिसमें पोलो की संख्या दी है आपको, कितनी है? 4, जिसको जोड़ा जाता है कितने वोल्टेज से? 230 वोल्ट की सप्लाई से और 5 एम्पीयर करंट से। उसको जोड़ने पर वो कितने राउंड पर मिनट घूमता है? 1 मिनट में कितनी बार घूमता है वो? 1200 बार। कितनी बार घूमता है? 1200 बार। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दिया है क्या। सबसे पहले आपको दिया है पोलो की संख्या यानी कि पी दिया है, कितना है? 4। उसके बाद क्या दिया? वोल्टेज V बराबर 230। फिर क्या दिया है? एम्पियर। आई दिया है 5 एम्पियर। अगला फिर दिया है एन बोले तो कितना है? 1200। आरपीएम की फुल फॉर्म तो पता है, राउंड पर मिनट। अरे मिनट सेकंड का हो गया, राउंड पर मिनट आरपीएम है। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? फ्रीक्वेंसी। सूत्र आपके पास पड़ा है। एफ बराबर, बोलना एक बार, एनपी बट्टा 120। चलो बराबर का बराबर एन की संख्या, एन कितना दिया है? 1200। चलते हैं आगे। 1200। पी कितना दिया है? 4 दिए। कितने दिए? 4 बट्टा में कितना है? 120। कितना है? थोड़ा पानी पिला दो मेरे को। कितना है? 120 बट्टा में 120। काटा पेटी करे क्या? 120 से पूरा जा रहा है। देखो कितनी बार? 10 बार। नहीं जा रहा क्या? 10 को 4 से गुणा करना, 40 अटर्ज। तो आंसर कितना आएगा आपका? 40 अटर्ज। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? एक क्वेश्चन आप कर दो, 2 मिनट लगेंगे फटाफट। जिसमें आपको दिया एफ दिया है आपको 40 अटर्ज। कितना दिया?
40 हर्ट्ज, फटाफट पेन निकालो। उसके बाद पोल दे दिया आपको 4 और आपको एन निकालना है, जल्दी करो। आ जाओ, जिससे नहीं हुआ दोबारा देख लो। सवाल में था फ्रीक्वेंसी दी थी, एफ दिया था, कितना था 40 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज। फिर दिए थे पोल, पोल दिए थे 4, फिर दिए थे एन पूछा था, एन पूछा। अब इन तीनों में सम मत गया, फ्रीक्वेंसी दे रही थी तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, क्योंकि वही पढ़ रहे अपन, एफ बराबर एन पी बट्टा 120, एन पी बट्टा 120। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी है सवाल में 40, बराबर एन की वैल्यू कितनी दी है पूछा है, एन क्या हुआ है पूछा है, तो एन का एन इंटू पी, वैल्यू कितनी दी है पी की 4 बट्टा में 120। काटा पिटी कर दे क्या यहीं पे, 4 से कट गया 120 कितनी बार 30 बार। इसको वापस गुणा कर दो, वज्र गुणा हो जाए, कितनी हो जाएगी 1200। एन की संख्या कितनी होगी 1200 हो जाएगा ना। एक और लिखो फटाफट, वैल्यू लिखो आप, एन की लिखो 1500, एन की वैल्यू दी है 1500, एफ दिया है 60, पी यानी कि पोलो की संख्या ज्ञात करो। 2 सेकंड है आपके पास, 2 सेकंड है। ये जो आपका आंसर आएगा वो प्लस माइनस 3% आता है, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस 3%। फ्रीक्वेंसी जो चलती है वो 50 हर्ट्ज होती है, प्लस माइनस 3%। फ्रीक्वेंसी का मान एग्जैक्ट मान यही है। चले गया, चलने दो चलने दो। आ जाओ, जिसका नहीं हुआ देख लो, वापस सूत्र लगाना है। फ्रीक्वेंसी दी तो एफ का, एफ बराबर फॉर्मूला बार बार लिखा करो ताकि याद हो जाएगा, एनपी बट्टा 120। एफ की वैल्यू कितनी दी है इस बार 60 हर्ट्ज, कितने दी है 60 हर्ट्ज, बराबर एन, एन बोले तो एन कितना दिया है 1500, तो 1500 इनटू में इस बार पी पूछा है, पी पूछा है, बट्टा में कितना लगेगा 120। पहले 0 से 0 हटाना चालू सीख दो, 1 0 1 0, बराबर में 0 0 खत्म कर सकते हैं, तो 1 0 ये 1 0 ये। अब कुछ कट रहा है क्या, देखो 15 और 12 कट नहीं सकते क्या, कट रहा, कितने से कटेंगे 3 से, 3 5 3 चौक 12। अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, एक बार मैं सही से लिख देता हूं वापस, इधर बचा 6, उधर बचा 5 इंटू पी, 5 इंटू बट्टा में बचा 4। आपको क्या निकालना है पी निकालना है, तो पी को उधर रखो बाकी को उधर लियो। 6 बट्टा की संख्या कहां चली जाएगी गुणा में 4, गुणा की संख्या कहां जाएगी भाग में, बराबर में पी। ये चीज समझ आना, इसको बोलते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा। नीचे वाला तो कहां जाता है ऊपर, और जो ऊपर वाला होता है वो कहां जाता है नीचे। देखो 6 के पास क्या गया 4, तो 6 इंटू 4, नीचे कुछ नहीं था तो एक के पास कौन है 5, ऊपर ऊपर की गुणा करना कितना आएगा 6 चौक 24, 24 बट्टा 5, काटा पिटी करना कितना आएगा 5 चौक 20, 0.8। हालांकि पॉइंटों में पोलो की संख्या पॉइंटों में होती नहीं है, ये वर्बली क्वेश्चन दे इसलिए है। लगभग इसका आंसर लिख देना 5, लगभग कितना आएगा 5 पोल, कितना आएगा आंसर कर दो। ये खुद ही करके ले आना, जब नहीं हो घर से तो दोबारा पूछ लेना। दोबारा एक बार मेरे को डेफिनेशन बता दो, आवर्ती किसको बोलते हैं, एक सेकंड में किसी वैद्युतिक राशि द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है आवर्ती कहलाती है। इकाई क्या होती है हर्ट्ज, इकाई क्या होती है हर्ट्ज। अच्छा, तो भारत में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है 50 हर्ट्ज, प्लस माइनस 3%, प्लस माइनस 3% होता है। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है एनपी बट्टा 120, एफ बराबर एनपी बट्टा 120, जीते रहो। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। एक अन्य बताई थी, अन्य यूनिट बताई थी, क्या होती है साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या कहलाती है आवर्ती कहलाती है। अब आ जाओ, अब पढ़ोगे आप आवर्तकाल। आवर्तकाल
काल, या इसको बोलता है टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। आवर्तकाल बोल दो या टाइम पीरियड बोल दो, उसी से चलते हैं। वापस उसी की डेफिनेशन लिखता हूं, देखना। किसी वैद्युतिक राशि को, किसी वैद्युतिक राशि, वैद्युतिक राशि, फ्रीक्वेंसी की एक बार तो दोबारा बोलना, आपको खुद को समझ आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? इसको एक सेकंड में, किसमें? एक सेकंड में। डेफिनेशन में था ना, किसी वैद्युतिक राशि द्वारा एक सेकंड में। वो एक सेकंड क्या है? वो टाइम ही तो है, वो टाइम ही तो। अब उस टाइम का बारे में पूछा, उस टाइम को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। डेफिनेशन के रूप में लिखते, कैसे लिखेंगे? किसी वैद्युतिक राशि को एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है, या टाइम पीरियड कहलाता है। किसी वैद्युतिक राशि को एक चक्र पूरा करने में, कितने चक्र पूरा करने में? एक चक्र पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। और चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। एक जैसी है। अगला, लगभग डेफिनेशन एक जैसी होती है। अच्छा, फिर पूछेगा प्रदर्शित। आवर्तकाल को प्रदर्शित किससे करता है? किससे करेंगे? टाइम है तो किससे करेंगे? टी से। चले अगला, सूत्र बड़ा है इसका एक, कि टी बराबर 1/f, 1/f। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ये संबंध है फ्रीक्वेंसी तथा टाइम में संबंध है। क्या संबंध है? जो आवर्तकाल होता है वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमाण। भाई एक तो डेफिनेशन है आपके पास यही पड़ी कि एक चक्र तय करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। एक डेफिनेशन यहां से आ जाएगी, क्या लिख देंगे अपन अब? कि फ्रीक्वेंसी का व्युत्क्रमानुपात, फ्रीक्वेंसी या आवर्ती का व्युत्क्रमानुपात क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ये लाइन समझ आई या गई? भाई एक चक्कर तय करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रीक्वेंसी और आवर्त में क्या होता है? एक संबंध है। टी बराबर क्या होता है? 1/f। एफ का मतलब क्या होता है? आवर्ती। एफ का मतलब क्या होता है? आवर्ती। एफ का मतलब क्या होता है? आवर्ती। तो आवर्ती का उल्टा क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। आवर्ती का उल्टा क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। यहां तक को दिक्कत, समस्या, परेशानी हो जाएगा ना? अगला, मैंने कहा सर समझानी, एक बार एक चीज देख लेना। अब इसको ना, ये मैं एक चक्कर बनाता हूं। ये ऊपर वाला चलेगा प्लस में, नीचे वाला माइनस में, नीचे क्या चलेगा? 0। अब देखो, यहां से 0 है, यहां से वैल्यू बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ती जाएगी। नीचे माइनस में चलेगी, -1 -2 -3 ऐसे -4 ऐसे माइनस में चलेगी नीचे। अब इस एक चक्कर को, किसको? एक चक्कर को यहां तक पूरा होगा, यहां तक पूरा करने में जो लगा समय वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। अब आवर्तकाल खुद दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2 तरीके। मेरी बात सुना, एक बार देखो, यहां पे ऊपर चढ़ा है ना, मान बढ़ा एक बार, फिर यहां पे टॉप पे पहुंचा, टॉप पे 7 में, फिर देखो वापस आ रहा ना, 7 6 5 4 3 2 1 0। कम भी तो हो रहा है। एक बार मान कहां चढ़ रहा है? ऊपर चढ़ रहा है। एक वापस 0 पे जा रहा है। तो एक टाइम तो कहां लग रहा है? एक टाइम तो बढ़ने में लग रहा है, एक टाइम कहां लग रहा है? नीचे आने में लग रहा है। 2 टाइम लग रहे हैं इसको। तो आवर्तकाल को 2 तरीके के बढ़ेंगे। एक तो होता है ट्रेस पीरियड, एक को क्या बोलते हैं? ट्रेस पीरियड। जो टाइम ऊपर जाने में लगता है, जो समय ऊपर जाने में लगता है, उसको बोलते हैं ट्रेस पीरियड। एक समय वापस नीचे आने में लगता है, उसको बोलते हैं रीट्रेस पीरियड। अब इसको डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? आवर्तकाल खुद कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सबसे पहला जो आप पढ़ोगे उसका नाम है ट्रेस पीरियड। क्या बोलते हैं? ट्रेस पीरियड। किसी वैद्युतिक राशि को अपने उच्चतम मान तक, देखो ऊपर तक गया ना, यहां तक, इससे अगर कोई मान है नहीं। किसी वैद्युतिक राशि को अपने उच्चतम मान तक जाने में लगा समय कहलाएगा तो आवर्तकाल। लेकिन कौन सा आवर्तकाल? ट्रेस पीरियड। कौन सा कहलाएगा? ट्रेस पीरियड। डेफिनेशन लिखता है, किसी
वैद्युतिक राशि, वैद्युतिक राशि, राशि को अपने उच्चतम मान, अपने उच्चतम मान तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल तो कहलाता है, लेकिन कौन सा आवर्तकाल कहलाता है? समय। ट्रेस पीरियड कहलाता है, ट्रेस पीरियड कहलाता है, पीरियड कहलाता है। दोबारा इधर आ जाओ, यहां पे शून्य था, यहां से ऊपर गया मान, यहां तक पहुंचने में जो समय लगा वो तो होगी ट्रेस। अब आपस में, अब गेंद है ऊपर जाती है, वापस नीचे भी तो आएगी ना, वैसे यहां से वापस मान नीचे आएंगे, उसको बोलते हैं रिट्रेस पीरियड। तो दूसरा आवर्तकाल कौन सा है? रिट्रेस पीरियड। डेफिनेशन आप खुद बना लो, क्या होगा? किसी वैद्युतिक राशि को अपने उच्चतम मान से शून्य तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाएगा? रिट्रेस पीरियड। किसी वैद्युतिक राशि को अपने उच्चतम मान से, कहां से? उच्चतम मान से वापस शून्य तक आने में या पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है? रिट्रेस पीरियड कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना इन चीजों को। पहले सुन लेना, आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी वैद्युतिक राशि को एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। दिखा दे टी से, प्रदेश किसे करते हैं? टी से। इकाई भी आपको पता होगी, समय की इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? आवर्तकाल की इकाई क्या होती है? सेकंड ही होगी। अरे समय की इकाई क्या होती है? सेकंड होती है, इसकी भी क्या होगी? सेकंड ही होगी। चलो आगे, तो आवर्तकाल की इकाई क्या होती है? सेकंड। अगला, सेकंड, आवर्तकाल और आवर्ती में क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे क्या होता है? विपरीत। दोनों एक दूसरे क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो आगे, मतलब T बराबर 1/f। फ्रीक्वेंसी या आवर्ती का व्युत्क्रमानुपात ही क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है, या आवर्तकाल कहलाता है। या आवर्तकाल का उल्टा क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। उल्टा संबंध है ना दोनों का। अगला, फिर ये जो टाइम है, आवर्तकाल दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार। कौन कौन सा? एक तो ट्रेस, एक वापस नीचे आएगा, उसको बोलते हैं रिट्रेस। किसी वैद्युतिक राशि को अपने जीरो से उच्चतम मान तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाएगा? ट्रेस पीरियड। और वापस उच्चतम मान से शून्य तक आने में लगा जो समय लगता है वो कहलाता है रिट्रेस पीरियड। इसका एक सूत्र होता है, वो निकालने का एक सूत्र लिख देता हूं यहां पे, याद रखना। सूत्र होता है IT बराबर IM, मतलब मैक्सिमम करंट, IM साइन ओमेगा टी। IT बराबर, ये सूत्र याद रखना, आपकी बुक में नहीं मिलेगा। IT बराबर IM साइन ओमेगा टी, जहां ओमेगा का मतलब होता है जहां, इधर लिख देता हूं समझ लेना। चलो ये थोड़ी देर बाद करवाता हूं, अभी इतना उतारो।